Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study a poem which is an elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. यह कविता 12th क्लास यूपी बोर्ड में निर्धारित की गई है, प्रेस्क्राइब्ड है और ये पोम इलेजी फॉर्म में है। इलेजी एक शोक गीत होती है। व्हाट इज इलेजी की बात करें तो इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट कैन बी डिफाइंड एज अ पोम और सॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ इलेजिएक कैपुलेट्स. It is written in the honor of someone deceased. An elegy laments or mourns on the death of some particular person. आइए शुरू करें पोएम. इलेजी मीन्स शोक गीत, सारोफुल सॉन्ग. जब कोई नियरेस्ट या डियरेस्ट की मृत्यु होती है तो ये गीत लिखी गाई जाती है. कंट्री मीन्स विलेज, देहात. चर्चयार्ड मीन्स ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान. तो टाइटल का अर्थ हुआ देहात या गांव के कब्रिस्तान से लिखी गई शोक गीत. देहात के कब्रिस्तान से लिखी गई शोक गीत जिसे टॉमस ग्रे ने लिखा है. टॉमस ग्रे वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड ऑफ इंग्लिश पोएट आफ्टर मिल्टन. द एलिजी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन एंड एडमायर्ड पोएम्स in English literature. This poem was published in 1751. After the publication of this poem, Gray became very popular. In this elegy, the poet laments the death of the rude forefathers of the hamlet. कवि अशिक्षित ग्रामीण, छोटे से ग्रामीण गांव के लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है. दे वर वेरी पुअर एंड अनसिविलाइज्ड. वे ग्रामीण लोग बहुत गरीब और असभ्य थे. इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोम, आपको बता दें कि ये पोएम बहुत बड़ी है, लेकिन इंटरमीडिएट में आपके कोर्स में केवल 5 स्टेंजा प्रेस्क्राइब्ड है. तो आज हम लोग केवल 2 स्टेंजा का अध्ययन करेंगे. तो शुरू में ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, ये एटमॉस्फियर कैसा है कवि बताना चाह रहा है. इसमें बताने का प्रयास किया है कि इट इज़ गोइंग टू बी नाइट. The poet is standing in the graveyard of a village. There are graves of the poor and unknown people in front of him. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homewards plods his weary way and leaves the word to darkness and to me. कर्फ्यू, इवनिंग बेल. टॉल्स, रिंग्स बजती है. द नेल ऑफ पार्टिंग डे. पार्टिंग सेपरेशन, जुदाई, अलगाव, समाप्त होना.
तो गिरजाघर की घंटी बजती है। सायंकाल की गिरजाघर की घंटी बजती है और दिन के विदा होने, समाप्त होने की सूचना देती है। द इवनिंग बेल ऑफ द चर्च इज रिंगिंग एंड इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू द एंड ऑफ द डे। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। पहली पंक्ति से पता चला कि ये शाम हो रही है, रात आ रही है। दूसरी पंक्ति, ये पूरे चारों पंक्तियों से यही पता चलता है कि सायंकाल का समय है। द लोविंग हर्ड, लोविंग मीन्स कॉलिंग, रंभाना, आवाज करना, पशुओं का आवाज करना। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ कैटल। वाइंड स्लोली ओवर द ली, ली ग्रासलैंड चारागाह। तो पशुओं का रंभाता हुआ, आवाज करता हुआ झुंड चारागाह से फार्म हाउस की तरफ, अपने रहने के स्थान की तरफ जा रहा है। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स is going to the farmhouse. The plowman homeward plods his weary way. Plowman, farmer, peasant, किसान। होम मीन्स घर, वार्ड मीन्स की ओर या की तरफ। तो किसान घर की तरफ, प्लोड्स, वॉक्स स्लोली। प्लोड्स मीन्स वॉक्स स्लोली। तो किसान धीरे धीरे चलता है घर की तरफ। वियरी वे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है। हालांकि ट्रांसफर्ड एपिथेट इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच एक होती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। द एपिथेट is sometimes transferred from a person to a thing is called transferred epithet. जब मतलब कोई एडजेक्टिव किसी व्यक्ति से वस्तु पर ट्रांसफर की जाती है तो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। अब यहाँ देखिए कि वियरी वे, दरअसल वियरी मीन्स टायर्ड, और ये टायर्ड कौन है? प्लाउमैन में किसान है। लेकिन यहाँ वे को टायर्ड, रास्ते को टायर्ड बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो सेंस ये है कि सुबह से शाम तक, दिन भर, होल डे, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात किसान अपने घर की ओर बढ़ रहा है, घर की ओर जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस संसार को अंधकार में छोड़ के जा रहा है, और मेरे लिए भी अंधकार छोड़ के जा रहा है, कवि को भी अंधकार में छोड़ के जा रहा है। Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever lied, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath, under, rugged, rough, खुरदरा, yew trees shade, evergreen ट्रीज, सदाबहार पेड़। तो कवि कहता है कि उन भद्दे, खुरदरे, चीराबेल और सदाबहार पेड़ों की छाया के नीचे, शेड में छाया, बीनीथ, बिलो, नीचे, दोज रग्ड इल्म्स, उन खुरदरे इल्म्स, चीराबेल, दैट यू ट्री शेड, और सदाबहार पेड़ों की छाया के नीचे, वेयर, जहाँ, हिब्ज द टफ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, जहाँ कई एक मिट्टी की ढेर पर, टफ ड्राइड ग्रास, सूखी सूखी घास,
उभरी हुई जमीन पर उठी हुई मिट्टी पर उगती है। अब ये सूखी सूखी घास क्यों? क्योंकि पूरी नमी नहीं मिलती है, नीचे खोखला रहता है। तो जहाँ सूखी सूखी घास कई एक मिट्टी की ढेर पर उगती हैं। ईच इन हिज नैरो शेल फॉर एवर लाइट, प्रत्येक अपने छोटे से नैरो मीन्स सकरा, तंग, शेल मीन्स रूम, कोठरी, कमरा, फॉर एवर लाइट सदैव के लिए लेटे हैं। और जो लेटे हैं वे कौन हैं ये बता रहा है कि द रूड फोरफादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। हेमलेट मीन्स स्मॉल विलेज, फोरफादर्स मीन्स द पीपुल ऑफ द ओल्ड जनरेशन, प्राचीन पीढ़ी के लोग। तो इस छोटे से गांव के अशिक्षित पूर्वज हैं वे, जो लेटे हैं उस कब्र में, मिट्टी की कब्र में, कच्ची कब्र में, वे इस छोटे से गांव के अशिक्षित पूर्वज हैं। अब ये पूरी पोएम पढ़ेंगे तो बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शेष स्टेंजा को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।